आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे, मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट पे वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन मेरा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इसका क्या होगा। 96 और 400 और 404 का। तो वो 96 को कैसे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 चौक 8, इधर एक बचा, इधर हो गया 16, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 6 3, ये हो जाएगा। 404 को ऐसे कर दो, इतना आ जाएगा। अब इसको ऐसे कर देंगे। अब ध्यान देना, यहां से ये दोनों, तो इसका मासा क्या बन जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4 बन जाएगा। HCF बोला क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, सबसे छोटी सहभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। सबसे छोटी सहभाज्य संख्या बताइए। तो बताइए सबसे छोटी सहभाज्य संख्या क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट, सबसे छोटी सहभाज्य संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 15, 18 और 24 का लासा है। क्या बोला, 15, 18 और 24 का लासा है। तो यहां पे हल करते हैं। 15, 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5, फिर क्या है 18 था, 18 को 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं 24, क्या है अगला टर्म, 24 दे रखा है। 2 12 6 3 1, क्या बोला है, लासा मुझसे पूछा है। तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, 3 एकम 3 होगा। ठीक है, अब देखना, ये यहाँ पे 3, यहाँ से भी 3 कॉमन है, यहाँ पर 2 3 कॉमन है, यहाँ पे 1। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3। आपको पता है लासा किसे कहते हैं, जो कॉमन हो उसको भी लेते हैं, जो ना कॉमन हो उसको भी लेते हैं। तो यहाँ 1 3 था, यहाँ 2 3 था, यहाँ 1 3, तो 2 3 हो गया। यहाँ 1 5 है और कहीं नहीं तो 1 5 ले लिए। यहाँ पर 3 2 है और वहां पे 1 2 था, यहाँ पर 1 भी नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 ले लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 बचे 45, 45 दुना 90, 90 दुना 180, 180 दुना 360। क्या 180 दुना 360। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी 360 आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो इसमें होने वाली संख्या कोई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 227/625। आपको पता है कि जब भी कहीं 2 के पावर m 5 के पावर n के टर्म में होता है उसका हर, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 625 जो बन रहा है वो 25 का वर्ग बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, मतलब 5 के पावर 4। और 2 के पावर 0 के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। 5 के पावर 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। आगे क्या है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसमें कौन सा सही होगा, 18, 25। कौन सा सही होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 18, 25 होगा सहभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। नेक्स्ट नंबर 6,
संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या बोला है? 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18। आगे अब इसे 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 से काटते तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो आपको पता है ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2q। देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे 2q लिखा है। q का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3। मतलब इसे 1, 2, 3 डॉट डॉट कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक का। तो 2 गुणे 1 रखे क्या आ गया? 2 आ गया। 2 गुणे 2 रखेंगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 गुणे 3 रखेंगे 6 आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि ये मेरा सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? सभी 2q के यहाँ पे 1, 2, 3 रखने से सम संख्या आता है। तो 2q हमारा क्या होगा? धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 26, 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 26, 156 का लासा 26, 156 का लासा कितना दे रखा है? 156 दे रखा है। तो मासा का मान है, मासा का मान है कितना होगा? 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। देख लेते हैं कैसे होगा। इसका एक फार्मूला क्या होता है? लासा गुणे मासा बराबर ये गुणे बी होता है। तो आपको इसमें ये गुणे बी मतलब 26 और 156 मतलब ये और बी का मान दे रखा था, और इसमें लासा का मान भी 156 दे रखा था। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना था? मासा का। तो गुणे मासा बचा। 156 से 156 कैंसिल तो मासा बराबर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। मासा बराबर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है? क्वेश्चन नंबर संख्याओं 144 क्या दे रखा है? संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग पूछा है। तो देखते हैं 144 को काट दो। देखिएगा यहाँ पे 72 आएगा, फिर 2 तिया 6, 36 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? देखो घातों का योग पूछा है तो कितनी बार 2 है? 4 बार। तो क्या होता है? 2 के पावर 4 हो जाएगा। कितनी बार? 3 है, 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखो 2 यहां से 4 यहां, तो कितनी घातें हो जाएंगे? 6। कितना हो जाएगा? घात 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ध्यान देना, हर के 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा? 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितना होगा? ये मुझसे पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आप इसमें कर क्या दीजिएगा? 1250 का फैक्टराइजेशन ऐसा करिएगा कि 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में आ जाए, बस। दिया गया है लासा 132, 288 = 3168। तो मासा 132, 288 का ज्ञात कीजिए। अभी फार्मूला बताए थे, देखिएगा। मासा
गुणे लासा बराबर ये गुणे बी। इसको आप लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल। इसको क्या लिख सकते हो? दो संख्याओं का गुणनफल। इसी पे रखकर निकाल लीजिएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा आप लोग को। शायद इसका ऑप्शन डी नंबर आ रहा है 12। लगा लीजिएगा आप लोग, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर रहे हैं। यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। क्या होगा इसमें? 2 नंबर आंसर, आंसर नंबर बी सही है, 2 आंसर आएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, हल करने का प्रयास करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आया और कैसे आया, लगा के बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शून्येतर परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। कौन सा सही होगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी, सदैव अपरमीय संख्या होगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ ही जाए, पेपर में छप चुका हो। शून्येतर परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल क्या होता है? सदैव एक अपरमीय संख्या होगा। अगला देखना, यदि ये बराबर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब गुणे 5 की पावर 4 और बी बराबर क्या दे रखा है? 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, तब HCF ये बी का मान होगा। तब HCF ये बी का मान होगा। कितना होगा? ध्यान दीजिए, जल्दी से बताइए कितना होगा। 180। कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, जल्दी से हल करके आप HCF बताइए कितना होगा। देखिए ध्यान देना, 5 भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, 5 को लिख लो। 3 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहां से 3 का स्क्वायर लिख लो। 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, 2 का स्क्वायर लिख लो। देखो 4 गुणे 9 गुणे 5, 9 5 45, 45 चौका 180। ठीक है, अगला ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 23 और 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 17, 23 और 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप इन तीनों का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर नंबर बी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आज हम यहीं पर मतलब फर्स्ट चैप्टर का पूरा जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता चुके हैं। आगे फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर आएंगे। आप लोग जितना जबरदस्त हो सके उतना जबरदस्त तैयारी करिए और प्रैक्टिस करिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए ताकि आप प्रत्येक सवालों को ऑब्जर्व कर सकें।